वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक और सत्य घटना के साथ। यह घटना भी मेरे साथ ही अनुभव में आई थी और यह भी मेरी आप बीती है। मैं एक बार राजस्थान में सोशल सर्विस के सिलसिले में एक देहाती गांव में धर्मशाला में रुका हुआ था। वह धर्मशाला भी काफ़ी अजीब थी। आसपास एक दो पुरानी दुकान थी जो बंद हुई पड़ी थी और सामने एक बड़ा सा मंदिर था और धर्मशाला में 28 रूम थे, मगर उसका जो बनावट का शेप था, जैसे कि हम इंग्लिश लेटर सी लिखते हैं वैसे सी आकार में वो पूरी शेप बनी हुई थी। तो उसमें बाथरूम बाहर की साइड था, मतलब कि सी आकार में जो एक साइड बाथरूम था, दूसरी साइड पार्किंग और जो बीच का एरिया हो गया वहाँ पर रूम थे। मेरा 1 महीने का कार्यक्रम था जिसकी वजह से मैंने वो रूम पूरे 1 महीने के लिए बुक करी थी। अब रूम का मैं आपको समझा दूं कि भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर सेकंड फ्लोर और फिर टेरेस, ऐसे वो पूरी बिल्डिंग थी और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे 17 नंबर का था। तो पूरी बिल्डिंग में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे बाथरूम थे, वहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वो काफ़ी शांत और दूर का इलाका था। तो वहाँ पर एक रूम मेरी थी 17 नंबर की और एक रूम थी वहाँ के जो रसोइये थे, मतलब कि जो वहाँ रसोई का काम करते थे उनकी। ऐसे करके हम 2 लोग वहाँ रहते थे। तो पहले दिन तो मेरी कोई ख़ास किसी से बातचीत नहीं हुई। फिर दूसरी शाम को जब मैं रिटर्न हो रहा था तो वो जो भाई था रसोई वाला, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे हाय हेलो किया। हमने बताया कि भैया ऐसे मैं सोशल काम से इस गांव में आया हुआ हूँ और आप यहाँ कब से हो, ये सब बातचीत हो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पहली रात कैसी रही। मैंने कहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा रूम था, सही है सब कुछ। तो फिर उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कुछ अजीब लगा आपको। मैंने कहा नहीं भाई, सब बढ़िया था। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, कोई दिक्कत है, कोई बात है तो आप मुझे बताइए, ऐसा कुछ हो तो पहले तो उन्होंने मना किया, नहीं नहीं अगर आपको सब ठीक है बढ़िया है फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, फिर आप ऐसे पूछ क्यों रहे थे, मतलब क्या है जो आप ऐसे पूछ रहे हो। फिर ऐसे मेरे बहुत बार पूछने पे उन्होंने बताया कि भाई मैं इस जगह पे 6 महीने से काम कर रहा हूँ और ये मेरा रूम है और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसी हरकतें हुई है कि जैसे कि मैं सो रहा हूँ और कोई आया, उसने मुझे पीछे से एक थप्पड़ लगा दिया और मैं झाड़ धड़ाम से उठ के देखने लगा कौन है और रूम में कोई नहीं होता। फिर काफ़ी बार जब मैं सो रहा होता हूँ मेरी आँख जरा सी खुली और ऊपर धम धम से ऊपर वाले फ्लोर पे चलने की आवाज़ आ रही है। पर जब ऊपर जाके, तो ऊपर किसी को रूम दिया ही नहीं होता, मैं अकेला पूरी बिल्डिंग में रह रहा हूँ, तो ऊपर चल कौन रहा है आधी रात को। फिर काफ़ी बार कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाता है और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो कोई नहीं होता। और एक बार तो मेरे साथ यूँ भी हुआ कि मैं सो रहा था, किसी ने मुझे पूरा झंझोड़ के जगा दिया और फिर जब मैंने आज देखा तो कोई रूम में नहीं था, मैं अकेला सो रहा हूँ। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो मुझे शायद, मैं काफ़ी इसकी वजह से डरा भी हुआ हूँ और मैं काम छोड़ ही रहा था और कि आपका यहाँ पे आना हुआ। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको कैसे रहा। अब मैं यहाँ से परसों जा रहा हूँ, ये मेरे आखिरी 2 दिन है यहाँ पर। मैंने कह दिया इनसे कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा करके मैं काम छोड़ रहा हूँ। अब उनकी ये बात सुन के तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा, मगर मैंने कहा कि नहीं भाई, अपने साथ कल की रात बढ़िया बीती और आगे भी कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहते हैं। ये सब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर एक के साथ हो। तो 2 दिन के बाद वो भाई सही में चले गए। फिर पूरी बिल्डिंग में मैं अकेला रह रहा था। मेरी भी 10-12 दिन आराम से निकल गए, मेरे साथ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। 10-12 दिन मैंने बढ़िया वहाँ पे निकाले। फिर एक रात आई, मुझे पता नहीं कि वो क्या सीन था कि वो रात मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई। तो मेन बात अब यहीं से शुरू होती है। मैं बढ़िया से अपने काम से लौटा 8-9 बजे। मैं अपने रूम पे गया, मोबाइल यूज़ किया, यही कहीं 10 बजे खाना पीना खा के सोने लगा। और मुझे अब भी याद है कि
रात के 2 ढाई ढाई बजे थे। 2:30 बजे मेरी नींद एकदम से खुली, मैं खड़ा हुआ, वॉशरूम गया, हाथ धोए, मुँह धोया, फिर से मैं बेड पे सोने के लिए रिटर्न हुआ। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि जो समय 2:30 बजे का था, मगर मैं उठा था और मैं होश में था। और फिर अचानक से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसा आवाज़ आ रहा था, जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था 17 नंबर का। तो जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आने वाली सीढ़ियाँ है, वहाँ से कोई ऊपर आ रहा है, ऐसे चलने की मुझे आवाज़ आई। तो फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा शायद कोई जानवर होगा, कुत्ता या बिल्ली ऐसा कुछ रहे होगा, और मैं सोता रहा। मतलब मैं आँखें बंद कर ली। फिर वो आवाज़ धीरे-धीरे मेरे कमरे के सामने आने लगी। मेरे कमरे के पास आ गई और जो मेरे कमरे की खिड़की थी, जो कि बंद थी, पर वहाँ पर मुझे वो चलने के कदम की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर वो चलने की आवाज़, वो कदम धीरे-धीरे मेरे कमरे के दरवाज़े के पास आ गए और तब जाकर मेरे मन में एक खौफ का माहौल जम गया। मैंने अपना ब्लैंकेट जो था वो अपने सर पर ओढ़ लिया, आँखें मीच के बंद कर ली। मैंने एक बात मन में ठान ली थी कि कुछ भी हो मैं आँखें खोल के नहीं देखूँगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे पहले कहानियाँ काफ़ी सुन रखी थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने आँखें खोली और कुछ डरावना देखा तो मैं काफ़ी डर जाऊँगा। इस वजह से कुछ भी हो, वो जो भी चीज़ हो, मुझे चाहे मारे, कूटे, पीटे, पर मैं आँखें नहीं खोलूँगा। मैं सोने की एक्टिंग ही करता रहूँगा। अब वो दरवाज़े जो भी चीज़ थी, ये मैं सुन पा रहा था। मैंने आँखें बंद रखी थी, मैं देख तो नहीं रहा था, सुन पा रहा था और महसूस कर पा रहा था। तो वो जो भी चीज़ थी वो दरवाज़े के आर-पार होकर मेरे रूम में घुस आई। रूम में अब मुझे उसके कदम सुनाई दे रहे थे और वो 2 कदम मेरे रूम में चली है और उसने दरवाज़े से ही वहाँ से छलांग मारी है। मतलब आप समझ लो कि दरवाज़े से मेरा बेड होगा 3 से 4 फुट दूर। तो उसने ऐसे 3-4 फुट लंबी छलांग मारी और जो मैं सो रहा था वो सीधा मेरे कमर पे आके बैठी, वो जो भी चीज़ थी। उसका एक पाँव मेरी पेट की तरफ और एक पाँव मेरे पीछे कमर की तरफ, ऐसे वो मुझ पे आके बैठ गया जो भी चीज़ था, और उसने मेरा गला दबाया और ज़ोर से गला दबाते हुए वो अपने मुँह को मेरे कान के पास लेकर आया और उसने मुझसे इस तरह से पूछा, "आपका नाम? आपका नाम?" 2 बार उसने मुझसे ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और फिर जो मेरी हालत हुई है, दोस्तों मैं बता नहीं सकता। मैंने कस के आँखें मीच ली, वो ब्लैंकेट भी मैंने दबा के पकड़ लिया और मैं ज़रा भी हिला नहीं। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आज तो मैं सोने की एक्टिंग छोड़ूँगा ही नहीं। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का समय हो गया। फिर थोड़ा मैं हिल ही नहीं रहा था, मैं एकदम पूरा पत्थर की तरह जम गया था। और 5 मिनट के बाद जैसे मुझे लगा कि अब ज़रा-सा हिल के देखता हूँ, तो मैंने पहले थोड़ा हाथ हिलाया, फिर अपने पाँव, फिर अपनी कमर हिला के देखा तो कुछ ऊपर वज़न नहीं लग रहा था। फिर धीरे से मैंने अपनी एक आँख खोली और देखा तो वहाँ कोई नहीं था और धड़ाम से मैं उसी समय अपना फ़ोन लेके भागा, रूम खोला और सीधा वो जो धर्मशाला थी, वहाँ का जो मैनेजर था, उसका दरवाज़ा खटखटाया, जो कि मंदिर में रहता था। और मैंने जाकर सीधे उससे कहा कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैं नहीं जा रहा उस रूम में वापस सोने, या तो तू साथ में चल या फिर मुझे अपने पास रख ले यहाँ। तो मेरी बात सुन के पहले तो वो भी नहीं माना, मगर फिर जब मैं अड़ गया अपनी बात पे, तो उसने कहा ठीक है कि फिर आप आज की रात मेरे कमरे में ही सो जाओ और सुबह होते हम देखते हैं क्या होता है। फिर अगली सुबह जैसे ही हुई हमारी, मैं अपने काम पे गया और फिर मैं लौटा। अब मेरे पास कोई रास्ता तो था नहीं, मैंने कहा भाई जगह और कोई मेरे पास रुकने के लिए इस गांव में है नहीं। मैंने मैनेजर से भी बात करा कि भाई इसके अलावा और कोई बिल्डिंग देते रहने के लिए, तेरे पास ही रख ले, पर वो भी ना माने कि मेरे कमरे में मैं कहाँ रखूँ, जगह नहीं है, ये वो। फिर मैंने कहा चलो अब जो होगी सो देखी जाएगी, जय श्री राम बोल के मैं तो चला उसी रात फिर से सोने। मगर दोस्तों सच बताऊँ, फिर उसके बाद जैसे कि मेरे और वहाँ 13-14 दिन में रुका, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार वो चीज़ आई वो आई, फिर मुझे कभी उसकी वहाँ मौजूदगी भी महसूस नहीं हुई। फिर मैंने बढ़िया से अपना वहाँ 1 महीना जो काम था वो ख़त्म किया और मैं अपने गाँव रिटर्न हो गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और कहानियों के लिए। चैनल को
शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियोस लाइक करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए।